आदत है, ये पहले भी जब हम लोग उनके साथ थे छोड़ दिया, क्योंकि वो अजगर की तरह अपने ही बच्चे को खा जाते हैं, अपने ही अंडे को खा जाते हैं। ये कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, वो फूका हुआ कारतूस है। जो उनको सपोर्ट में खड़ा रहता है, या तो उनके नीचे दबा रहे या फिर ईडी और सीबीआई से उसको तंग करे। इन लोगों को शर्म आती है, मुझे तो बड़ा शर्म आता है यहाँ के लोकल लीडर्स को, जो एक बार लगता है पूरे देश के अखबार नहीं पढ़ते, शतरंज खेलते हैं तो एक दो प्यादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। 2 दिनों तक ये बैठक होनी है पटना में, लेकिन उससे पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। 5 विधायक मणिपुर राज्य के तोड़ लिए गए हैं और बीजेपी में शामिल करा लिए गए हैं। हर्षवर्धन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जब मणिपुर में चुनाव हुआ था उस वक्त आप भी काफ़ी सक्रिय थे और काम कर रहे थे। ललन सिंह की भी काफ़ी उसमें भूमिका थी। उन्होंने ही लग करके, मतलब बीजेपी से लड़ करके वहाँ पर 6 विधायक जितवाए थे। आज कोई पहली बार नहीं है, अब बीजेपी ने 5 विधायक आपके तोड़ लिए, गिफ्ट दिया। देखिए, बीजेपी की ये आदत है, ये पहले भी जब हम लोग उनके साथ थे तब भी इन्होंने अरुणाचल में हमारे 6 विधायक तोड़ लिए थे, जो कि उनको जरूरत नहीं थी, बहुमत में थे। ये उनकी आदत है, यही सब आदतें थीं, इसी तरह के जो उन्होंने व्यवहार किए थे। इसी के लिए तो उनके गठबंधन के सारे सदस्य, सारे लोग जो उनके साथ थे, सब लोगों ने धीरे धीरे उनको छोड़ दिया है। सारी बड़ी पार्टियां, जिसका एक वक्त था, जिसकी एक ताकत थी, वो सारे लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो अजगर की तरह अपने ही बच्चे को खा जाते हैं, अपने ही अंडे को खा जाते हैं। बीजेपी अजगर की तरह है। हाँ, अजगर अपने अंडे को खा जाती है, अपने सांप की तरह अपने अंडे को खा जाती है। तो बीजेपी के सपोर्ट में जितने लोग रहे उनको वो ख़त्म करने की कोशिश की, और यही कारण था कि जिस तरह का गंदगी फैला रहे थे ये लोग, उस तरह के गंदगी के बाद हम लोगों को उन लोगों को छोड़ना पड़ा और देश हित में हम लोगों ने काम शुरू किया। नहीं लगता है आपको, जिस तरीके से बिहार में भी चर्चा हुई थी, क्या सच में अब आपको इस बात का एहसास है, या बातें आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि हाँ, आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश थी? 100% इनके पास, लेकिन उनको पता नहीं था कि जिसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं वो फूका हुआ कारतूस है, उसकी कोई वक़्त कोई औकात नहीं है, इसलिए ये लोग फेल हो गए। अगर उसकी कोई वक़्त और औकात होती उस व्यक्ति की, तो ये लोग खेल कर देते। लेकिन बिहार में विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कितने विधायकों की तोड़ने की शंका थी? क्या आशंका क्या, वो तो पूरा चाहते हैं कि टीम चली आए, वो तो चाहते थे कांग्रेस चली आए, वो तो चाहते थे आरजेडी के लोग टूट जाएं, सभी को तोड़ना चाहते हैं। पूरी हमेशा रहती है उनका काम ही है अपने लोगों को, मैंने कहा ना, वो सांप की तरह है जो अपने अंडे को खा जाते हैं। जो उनको सपोर्ट में खड़ा रहता है, उनको या तो उनके नीचे दबा रहे या फिर ईडी और सीबीआई से उसको तंग करेंगे। अब क्या लगता है, अब तो जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। आज तो कार्यकारिणी की बैठक थी, अब इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है? अरे, पिछली बार जब कार्यकारिणी की बैठक थी तब उन्होंने ये काम किया अरुणाचल प्रदेश में। ये उनका धंधा है, ये उनका काम है। तो मतलब कैसे लड़ेंगे, क्योंकि उनके तो जेपी नड्डा कहा गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब सारी क्षेत्रीय पार्टी और विपक्ष जब एक होगी ना, जब ताकत बनेगी, समूह बनेगी, आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है ना कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो नहीं हूं, लेकिन सारे विपक्ष को एक करूंगा। नहीं तो कल परसों प्रधानमंत्री भी कह रहे थे केरल से कि सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने का पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। सीधा इशारा आप पर था। आप एक बात समझाइए ना कि सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे चीज़ों को, सब का ठेका वही ले रखे हैं। सारा ईमानदारी का, सारा लोगों को बचाने का काम करता है कौन? ये करते हैं। बताइए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो लोग लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो आप देख लीजिए कि वहाँ लिंगायत के गुरु थे, उनके यहाँ कैसे उन्होंने 15 वर्ष 14 वर्ष की बच्चियों के साथ जो किया, उसके बाद येदियुरप्पा के थ्रू उसके पर से केस खत्म करवा दिया। और आज जो मुख्यमंत्री है वो कहने को तैयार नहीं है कि मैं उस पर केस करूंगा। ये धंधा बना के रखा है इन लोगों ने। ये लोग जिस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, लिंगायत उनके लिए वोट है तो उसके खिलाफ ये अपने लोगों को अपने वोट के समझ के, या नहीं कुछ मिलता है तो हिंदुत्व को के नाम पर लोगों से लड़ाई करते हैं। भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे? राकेश सचान को मंत्री बना के रखा है, हटाए नहीं अभी तक। ये लोग भ्रष्टाचार और किसी मतलब दुष्कर्म पे क्या बात करेंगे? इन लोगों को शर्म आती है, मुझे तो बड़ा शर्म आता है यहाँ के लोकल लीडर्स को, जो एक बार लगता है पूरे देश के अखबार नहीं पढ़ते, यहाँ बैठ के भाषण देना शुरू कर देते हैं। लगता है कि नीतीश कुमार में वो हिम्मत, वो मादा है कि हाँ भाजपा से टकरा लेंगे। अभी तो विधायक ही टूटे हैं। देखिए, हमारी ताकत, हम अपनी ताकत को, हम लोग एक छोटे मोटे, जब आप
शतरंज खेलते हैं तो एक दो प्यादे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम शह और मात करेंगे आप ही करेंगे। हम ही करेंगे, शह और मात हम ही करेंगे। और चेकमेट जिस दिन होगा उस दिन दुनिया देखेगी। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार ने हमेशा एक चिराग दिया है, बिहार ने एक रोशनी दी है। बिहार ने जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था लेकिन एक नहीं हो पाया था। जयप्रकाश ने आगे बढ़ के एक रोशनी दी, एक प्रकाश दिया, संपूर्ण क्रांति दी, और उस क्रांति ने देश में सत्ता परिवर्तन किया। आज इस आक्रांताओं लोगों को जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह का इन लोगों का जबरदस्ती और ईडी और सीबीआई का राज जो चला रहे हैं, इसको भी उखाड़ फेंकने का काम बिहार ही करेगा। जयप्रकाश नारायण भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन देश को एक करने में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई नहीं है, और करेगा, और वो लोग खत्म होंगे। देखिए, वो लोग खत्म होंगे, विरोधी खत्म होंगे। हर्षवर्धन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, गुस्सा तो फूट रहा है जेडीयू का, और आगे देखना यह है कि ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, वो क्या कहते हैं, उन पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तैयारी पूरी हो चुकी है, क्या कुछ बातें सामने निकल के आएंगी उसमें आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।